ये भी करेंगे। लेकिन राहुल गांधी अब जल्दी ही चुनौती देने पहुंचेंगे सेशन कोर्ट के इस जो उनके ऊपर जो 2 साल की सज़ा हुई है, लेकिन उससे पहले जितनी सारी चीज़ें हो गई हैं और सज़ा उनकी अगर वापस हो जाती है या स्टे मिल जाता है, उसके बाद की राजनीति ज़रा समझाइए। मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब जो जुडिशरी की हालत हो रही है तो मुझे तो लगता है लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। शायद वहां जाके कुछ इसका असल में जो फैसला होना चाहिए वो होगा। मैं किसी कोर्ट की अवमानना नहीं कर रही हूं, लेकिन जो एक सजग नागरिक होने के नाते जो दिन रात देखा जा रहा है कोर्ट्स में जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जैसे अभी गुजरात में आज एक और कांग्रेस के एमएलए को उन्होंने मोदी की फोटो फाड़ने के लिए किसी ने कोर्ट में कराया होगा मुकदमा, तो उसमें उसको सजा हुई है। 99 रुपए की सजा की है उन्होंने, 99 रुपीज की, लेकिन मतलब उसको भी एक वो माना गया अपराध। देखिए ये वो देश है जहां पे पुतले फूके जाने की, विरोधियों के पुतले फूके जाने की, और इवन रावण का ही, बुराई का ही पुतला फूका जाता है। तो वहां जहां पे पुतले फूके जाने की परंपरा है, वहां एक प्रधानमंत्री या विरोधी के जो दल का नेता है उसके फोटो फाड़ने के ऊपर सजा हो रही है। वो तो शायद वो जो जज है गुजरात का अनंत पटेल जो है वो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके ऊपर हुआ है ये कार्यवाही। तो जो जज हैं वो गुजरात के जज हैं, तो वो जो देख रहे होंगे अब क्या हाहाकार मचा हुआ है देश के अंदर, तो उससे उनको लगा होगा कि भाई चलो कम कर देते हैं सजा। अदरवाइज वो 2 क्या वो 3 की करते क्योंकि उनको भी अपने नंबर बढ़ाने अपने आका के चक्कर में। तो आप ये देखिए कि किस तरीके की इस देश के अंदर जो है ये माहौल बना हुआ है। लेकिन जो भाई मैंने जितना पढ़ा है इस बारे में, जितनी जानकारी एकत्र की है, कि उसमें ये कहा जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि राहुल गांधी का ये केस हायर कोर्ट्स में जाके वो स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्रोसीजरल शुरुआती ट्रायल लेवल पे ही बहुत ज्यादा लूप होल्स है जिनका की संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया। आज कैसे पैन आउट होती है और जो कांग्रेस का या राहुल गांधी का जो वकील है वो किस तरीके से उसको प्लीड करेंगे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और मेरा ये मानना है कि जो ये देरी हो रही है, जो लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया हुआ है कि कांग्रेस क्यों नहीं अपील में जा रही है, क्यों नहीं, तो देखिए बहुत समझदारी के साथ जाना पड़ेगा अपील में। जो भी कुछ पहला जो वहां पे सबमिट करेंगे वो लास्ट तक स्टैंड करेगा, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में उल्टा सीधा कुछ भी लिख के पहुंच जाए कोर्ट में। बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश की लोकतंत्र और जो एक नागरिक अधिकारों का मामला है ये। तो अब जैसे इसके बाद जो है, अगर राहुल गांधी कोर्ट से जीत जाते हैं और उनका सेंटेंस कैंसल आउट हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है, तो डेफिनेटली जो सजा है उसकी वो सब जो बंगला खाली करने की और डिस्क्वालिफिकेशन की और ये सब चीजें अपने आप ही बहाल हो जाएंगी। हाँ, उसमें सरकार को बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो जो मोदी जी जो पहले ही चोट खाए बैठे हैं, वो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, वेंजियंस डबल वेंजियंस से डबल उसके साथ वो एक दमन की कार्रवाई चलाएंगे कि अच्छा मेरा बहुत बड़ा, क्योंकि उन्हें तो ना सुनने की आदत नहीं है, और बहुत बड़ी शिकस्त होगी मोदी जी की अगर राहुल गांधी केस जीत जाते हैं और उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाती है और सब कुछ ये हो जाता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी की जो सुरक्षा है उसके बारे में मुझे चिंता है। मैं हो सकता है मैं अनावश्यक रूप से चिंतित हूँ, मैं थोड़ी सी ये होता है कि मुझे रहती है इस तरह की बातों की चिंता। तो राहुल गांधी और कांग्रेस को चाहिए कि उसकी तरफ एक विशेष ध्यान दे, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति की विच हंटिंग हो रही है। विच हंटिंग मतलब जैसे गांव में मतलब डायन का पीछा कर रहे हैं वो लोग, उसको मतलब एक उसके पीछे बुरी तरह से पड़ी हुई है सरकार। तो ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा को लेके पार्टी को भी और स्वयं राहुल गांधी को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि इनके मकान की बात, जैसे वो बात अभी आ भी रही है जैसे, और मैंने लिखा भी था कि राहुल गांधी को जैसे कि सबकॉन्शियसली प्रीमॉनिशन हो रहे हैं। उन्होंने ये बात कश्मीर में कही थी, पूरी कहानी बताई थी कि मेरा घर नहीं है, और उन्होंने सन 77 की बात भी याद की थी।
तो ये एक तरह का प्रिमोनिशन। रायपुर हाँ में जी, कही थी। हाँ, नहीं, और नहीं, कश्मीर में, शायद कश्मीर में भी कही थी ये बात उन्होंने वहां खड़े होके। देखिए, चलिए, मैं दोनों ही बात सही मान लेते हैं। उससे पहले आप जैसे और भी बातें थी, कोविड के बारे में बातें थी, उनके प्रिडिक्शंस, जिनको हम प्रिडिक्शन कह रहे थे, मुझे लगता है कि जैसे प्रिमोनिशन, सबकॉन्शियसली कुछ प्रिमोनिशन होता है जो बाध्य करता है ये बात कहने के लिए। तो शायद उन्होंने यही, उनको पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि वास्तव में मुझे बेघर बार होना पड़ेगा। मेरा तो ये कहना है कि राहुल गांधी को अगर ऐसी स्थिति आती है, ये लोग लाएंगे, अगर जब तक कोर्ट का फैसला होगा, देखिए जल्दी से नहीं होगा कोर्ट का फैसला, समय लगेगा, तो वापस उसी कंटेनर में चले जाए जिसमें इन्होंने 5 महीने गुजारे हैं, और आराम से उस कंटेनर में रहे। जो 22 एकड़ जमीन दे रहे हैं एक सज्जन आपके श्रोता, उसमें उसको पार्क कर दे और आराम से रहे वहां पे। नहीं, एक श्रोता और हैं, एक श्रोता और हैं जो दर्शक हैं जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आए और मैं 20 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए का बंगला बनवाएंगे वो उनके लिए, राहुल गांधी के लिए। लेकिन आज एक खबर और भी आ रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आप हमारे यहाँ आके रहें। तो ऐसे देखिए, ये भी एक कहीं ना कहीं एक अलग तरह की सियासत के फेर में बीजेपी फंस रही है। जी मीनू जी। हाँ जी, तो ये देखिए, उसकी कोई ये नहीं है, राहुल गांधी के लिए कोई जगह की रहने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई कमी है, लेकिन इसका एक राजनीतिक महत्व है कि आपने बेघर बार कर दिया एक राजनेता को, और वेंजेंस की, आपको बदले की, इतनी बदले की आपकी ज्वाला में जले जा रहे हैं आप, बदले की आग में कि, और घृणा की, नफरत की आग में एक व्यक्ति से, कि आपने मतलब इस हद तक उतारा है कि आप उसको घर खाली करने का नोटिस दे चुके हैं, जिसमें कि अभी ये कहा जा रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस में ही फॉल्ट है, अधिकार नहीं है लोकसभा अध्यक्ष का। तो अब पता नहीं कितनी मुंह खाएंगे या कितनी डिफीट का, और या मुझे ऐसा लगता है कि घबराहट इतनी ज्यादा है अडानी मामले को लेके कि वो विवेक की जो शक्ति है वो कुंद हो गई है नेता की, और वो उस चक्कर में वो उल्टे सीधे फैसले लिए चले जा रहे हैं। और हो सकता है आगे, मैं जो सुरक्षा की बात कर रही हूँ, हो सकता है सुरक्षा भी हटा दी जाए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता। आप, कोई लॉजिक वहां काम नहीं कर रहा है कि भाई ना कोई कानून काम कर रहा है उनके सामने, उनके जो दिमाग में आ रहा है विम्स एंड फैंसीज पे चल रही है इस वक्त सरकार, तो वो चलती रहेगी। और प्रार्थना करते हैं कि भाई सलामत रहे सब, राहुल गांधी खासकर, देश सलामत रहे। समय खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। जयशंकर जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। जयशंकर जी, राहुल गांधी के सुरक्षा की बात आई, लेकिन उसके अलावा अब जब